कुछ दिन कबल NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जानिब से एक खत हिंदुस्तान के हर रियासत के चीफ सेक्रेटरी को जारी किया गया था कि मदरसा बोर्ड की जानिब से जारी करदा सरकारी इमदाद फौरी तौर पर मदरसों को देना बंद किया जाए, जिसको लेकर मुल्क भर की तरह ओडिशा में भी एक तरह की खलबली ओडिशा मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के तहत चलने वाले हर मदरसा के कारकुनान और पढ़ने वाले तालिबे इल्मों में देखने को मिली। वाज़ेह रहे कि ओडिशा स्टेट मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ज़ेरे निगरानी पूरे ओडिशा में कुल 155 मदरसा चल रहा है, जिसकी तालीमी मियार बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक जनरल स्कूल में होता है। यहाँ भी बच्चे ओडिया, अंग्रेजी, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, रियाजी, अरबी, फारसी और उर्दू पढ़ते हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को सरकारी किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, दोपहर को मिड डे मील, 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों को साइकिल, लड़की बच्चियों की ज़रूरी अशिया और दवाइयाँ वगैरह भी सब ओडिशा सरकार की जानिब से दी जाती है। नाम बताओ। राबिया शेख, मदरसा स्वालिहा। यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है? यहाँ पे हर तरह की पढ़ाई होती है। उर्दू होता है, ओडिया, इंग्लिश, फारसी, ग्रामर, सब तरीक़े का पढ़ाई होता है। साइंस, सोशल साइंस। यहाँ पे सबसे बड़ा फैसिलिटी कि 9-10 के बच्चे को खाना नहीं मिलता है वगैरह स्कूल में, पर यहाँ पे 9-10 के बच्चे को खाना मिलता है, साइकिल, टैबलेट्स। यहाँ से मतलब 10 क्लास के बाद बहुत सारे बच्चे FM कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। यहाँ के 2 बच्चे जो FM कॉलेज में पढ़ाती है, FM यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। बहुत सारे बच्चे FM कॉलेज में गए। यहाँ पढ़ के तुम्हारी फ्यूचर जो है, तुम्हारी जो है मुस्तकबिल जो है ठीक समझते? जी, ओडिया, इंग्लिश सब आता है तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। पढ़ने के बाद हम लोग का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और यहाँ से पढ़ने के बाद हम लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी। मैं तो टीचर बनने का इरादा रखती हूँ। यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा को सरकार की जानिब से तनख्वाह और तमाम तर सहूलियात वैसे ही मिलता है जैसे जनरल स्कूल के टीचर को दिया जाता है। तो सवाल बनता है, ऐसे में NCPCR की बुरी नज़र सिर्फ मदरसों की जानिब क्यों? बालासोर में ओडिशा स्टेट मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के तहत 11 मदरसा चल रहा है। आज हमारे नुमाइंदे ने मदरसा स्वालिहा पहुंचकर मुआयना किया, जहां बड़े ही जुस्तजू और लगन के साथ टीचर पढ़ाते और बच्चों को पढ़ते हुए पाया। मदरसा स्वालिहा के हेड मौलवी मोहम्मद हनीफ खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां आगे चलकर लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। ऐसे में NCPCR की जानिब से मदरसा के खिलाफ खत जारी करना बेहद अफसोस की बात है। मेरी तारीफ यह है कि मैं यहाँ का HM हूँ। मेरा नाम MD हनीफ खान है। तो यहाँ अभी जो NCPCR की तरफ से एक लेटर आया है कि मदरसा को बंद कर दिया जाए, उड़ीसा बोर्ड और तमाम बोर्ड को भी निर्देश दिया गया है, ये एक गलत अफवाह है। लेटर तो है जो कहते हैं कि यहाँ पर धार्मिक पढ़ाई ओनली होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मदरसा जो है उड़ीसा बोर्ड, उड़ीसा सरकार के द्वारा चलता है और हमारा उर्दू मीडियम उड़ीसा बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन के द्वारा चलता है। और यहाँ पर जितना भी सिलेबस है, कोर्स ऑफ स्टडी है, सब उड़ीसा बोर्ड का दिया हुआ है। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ पर भी वही पढ़ाया जाता है। सिर्फ मीडियम क्या है, उनका है इंग्लिश, उर्दू, उड़िया मीडियम, हमारा है उर्दू मीडियम। लेकिन सिलेबस, कोर्स, किताब सब बराबर है। किताब भी उसे पर ही वही गवर्नमेंट ही देता है हमको। और यहाँ पर हर एक पढ़ाने वाले का दरमा भी वही सरकार देता है। पढ़ाने वाले दरमा भी वही सरकार देता है। और इसके अलावा हर सब्जेक्ट के टीचर भी अलग अलग हैं। क्या कहेंगे कि ये जो खुलासा करेंगे कि मदरसा निज़ामिया और मदरसा आलिया, ये दो? हाँ, ये मदरसा निज़ामिया और मदरसा आलिया में बहुत फ़र्क है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस लोग जानते नहीं है इस बारे में। लोग जानते नहीं। निज़ामिया जो है सिर्फ धार्मिक पढ़ाया जाता है उसमें। हाँ, निज़ामिया कोर्स में सिर्फ कुरान हदीस का दर्स दिया जाता है। तो उसी तरह गुरुकुल में जिस तरह धार्मिक पढ़ाई जाती है तो उसी तरह वो है निज़ामिया कोर्स। और आलिया कोर्स जो होता है वो सरकार के जरिए, जो उड़ीसा सरकार बोर्ड है वो देता है, उसके कोर्स ऑफ स्टडी के एतबार से हम पढ़ाते हैं। जो सरकार का निर्देश है कोर्स ऑफ स्टडी में है, उसी के एतबार से हम लोग पढ़ाते हैं। ये इसमें कुछ अलग नहीं है। उड़ीसा स्टेट बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन उड़ीसा। तो
मतलब ये और हमारा ये जो सर्टिफिकेट बच्चे यहाँ से पास करके जाते हैं वो इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक HSC है। यहाँ से निकलने वाले बच्चे हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और लेते भी हैं, लेके बहुत आगे भी बढ़ गए हैं और ITI में भी एडमिशन लेते हैं और उड़ीसा के दूसरे स्कूल कॉलेज में भी लेते हैं एडमिशन। अल्लाह का करम है कि हमारे मदरसा के बच्चे, निकले हुए बच्चे FM यूनिवर्सिटी में भी अभी लेक्चर का पोस्ट में। बात ये रखना चाहता हूँ कि ये जो आवाम जानते नहीं है उनके जागरूक के लिए निज़ामिया और आलिया ये दोनों में थोड़ा फर्क उनको, तो NCPR को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। NCPR को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए यार इसके तरफ। असिस्टेंट टीचर शेख अब्दुल मोहित ने कहा कि NCPCR को मदरसा निजामिया और मदरसा आलिया के फर्क को समझने की ज़रूरत है। NCPCR को पता होना चाहिए कि मदरसा निजामिया जो मुसलमानों के ताउन से चलता है उसमें सिर्फ इस्लामी तालीम दी जाती है। इस मदरसा को सरकार से कोई वास्ता ही नहीं होता, लेकिन मदरसा आलिया सरकारी इदारा कहलाती है और सरकार के ज़ेर तरतीब यहाँ वो सब तालीम दी जाती है जो दीगर स्कूलों पे दी जाती है। मदरसा स्वालिहा के बच्चों ने भी इस खबर को सुनकर दुख का इजहार किया है। इसी तरह मदरसा स्वालिहा के असिस्टेंट टीचर शेख अब्दुल बुरहान, टीचर शेख सिराजुद्दीन, फरजाना खातून, शेख सिराजुद्दीन, शेख हिमायतुल्लाह, शबीना खातून, मोहम्मद सादिकुर रहमान खान, शेख अब्दुल तौहीद, शेख सदीरुद्दीन और मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने NCPCR के लेटर की खूब मजम्मत की है। मैं शेख अब्दुल मोहित, असिस्टेंट टीचर मदरसा स्वालिया। CR का जो लेटर आया है वो लेटर एक्चुअली उनका जांच सही नहीं हुआ है। उन लोग एक्चुअली मदरसा देखिए दो तरह का है, एक आलिया, एक निज़ामिया। उन लोग निज़ामिया का माने हुआ वहाँ सिर्फ कुरान पाक पढ़ा होता है। आलिया का मतलब होता है कि हमारे मदरसा एक आलिया है। आलिया का मतलब होता है जनरल सब्जेक्ट, जनरल पढ़ाई। जो जनरल पढ़ाई जिस तरह का स्कूल में हो रहा है मदरसा में भी उसी तरह का पढ़ाई हो रहा है, जो कि ओल उड़ीसा में कुल मदरसा की तादाद 155 है और 155 मदरसा जो है वो वन टाइप ऑफ स्कूलिंग, नहीं कोई निज़ामिया है, ना यहाँ पर उसी तरह का जो है कलाम पाक को जैसा उन लोग दिखा रहे हैं कि कहीं पर पढ़ा रहे हैं उस तरह का हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जनरल सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसा साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, उसमें एक सब्जेक्ट उर्दू है और जो है जिस तरह का दूसरों बच्चे को जो है स्कूल में पढ़ाई होता है बिल्कुल सेम सिस्टम से हमारी पढ़ाई हो रही है। सीधा सीधा कहेंगे कि मदरसा निजामिया में सरकारी फंड नहीं आते जी, मदरसा आलिया में सरकारी फंड आते जी। हमारा मदरसा में जो है हमारे यहाँ पर जो है सरकारी फंड से ही चलती है। यहाँ पर देखिए MDM का सिस्टम है वो सरकार देती है। यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान से जो किताब आती है वो भी हमें सरकार देती है। यहाँ पर जितने मुदर्रिस हैं, यहाँ पर जितने तनख्वाह पाते हैं टीचर हैं वो सब सरकारी तौर पर ग्रांट हमें मिलती है। जिस तरह का हमें दूसरे टीचर को पेंशन मिलती है उसी तरह का हम पेंशन पाते हैं, GPF ग्रेच्युटी पाते हैं, हर तरह का सहूलियत दूसरे टीचर जिस तरह का पाते हैं बिल्कुल ये हमारे भी वही सिस्टम है। ये सरकारी मदरसा 155 मदरसा जो है ये पूरा सरकारी मदरसा है। निजामिया में ये सब सुविधा नहीं है, वो अपना उन लोग के अपने ओन फंड से यूज़ करते हैं। हमारा ओन फंड कहीं यूज़ नहीं होता है, ये सरकार जो देती है उससे हम लेकर चलते हैं। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर जो है अपना फ्यूचर किस तरह देखते हैं, कहाँ जाते हैं? यहाँ के हमारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन होते हैं और कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। जिस तरह का हमारा यहाँ पर सिस्टम है, मौलवी पास किए जो कि मैट्रिक के बराबर है, माहिर पास किए +2 आर्ट्स के बराबर है। हमारे बच्चे ज़्यादातर FM कॉलेज में एडमिशन होते हैं और अभी हमारे मदरसा के बच्चे 1-2 बच्चे FM यूनिवर्सिटी और FM कॉलेज में लेक्चरर, सिर्फ उर्दू लेक्चरर हैं। और बड़ी खुशी की बात है हमारे बच्चे बहुत सारे जिस तरह का डिफेंस में, जिस तरह का हमारे सरकारी मुलाजिम में, हर तरफ जो है उन लोग सर्विस भी कर रहे हैं। तो ये जो है इसको जो एक्चुअली सही में NPCR जो है जांच नहीं किया, जांच नहीं करके जो लेटर इशू कर दिया है ये बहुत गलत है और इसका हम लोग जो है मजम्मत करते हैं। तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका एक्चुअली जांच होना चाहिए। मदरसा माने ये स्कूलिंग है, ये कोई निज़ामिया नहीं है कि
यहाँ पर जो है दूसरे तरह का कोई सा प्रोग्राम होती है। हमारा जो है जो नेशनल प्रोग्राम है उसको हम लोग एडॉप्ट करते हैं। जो भी जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी है। लास्ट में हाँ। आप अपने क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम इतना ही कहेंगे कि कोई भी सरकारी, चाहे NPCR हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो कम से कम 155 मदरसा को जांच करे और उसके हर तरह का सिलेबस, पढ़ाई, टीचर, हर तरह का सहूलियत उसको जांच करके रिपोर्ट देते हैं तो बेहतर है। इसको जो है गलत रिपोर्ट मत शाया करे, ताकि हम लोग के जो है माइनॉरिटी और हमारे टीचर गोष्ठी को तकलीफ़ होती है।